जय हिंद मेरी प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करते हैं तो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड सभी राउंडिंग में आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाता है। सेकंड राउंड में हो सकता है केवल जो फ्लॉट किए हैं बच्चे उनको ऑप्शन मिले, लेकिन थर्ड राउंड में फिर से सभी बच्चों को ऑप्शन मिलेगा। जिनको कॉलेज मिला था, पहले नहीं मिला था, जिन्होंने फ्लॉट किया था, सभी बच्चों को ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अन्य जगहों से आपको जानकारी मिल रही थी कि आप केवल फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करेंगे और सेकेंड राउंड थर्ड राउंड आपका उसी के बेस पे होगा। लेकिन ऐसा अगर होगा तो आखिर फ़ायदा क्या है? मान लीजिए कि अगर ऐसा होगा, फर्स्ट राउंड में आपने जो चॉइस फिल कर लिया, तो फर्स्ट राउंड में सभी बच्चों का सपना होता है कि मुझे टॉप कॉलेज मिले, बढ़िया कॉलेज मिले, गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो बच्चे 4 5 10 15 20 50 ही कॉलेज चूज करते हैं। अगर उनको कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, तो जाहिर सी बात है उनका रैंक ज़्यादा है बच्चों का, फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो सेकेंड राउंड में भी नहीं मिलेगा, थर्ड राउंड में भी नहीं मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हर एक राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलना चाहिए, और मिलता भी है। जैसा कि इस बार फिर से ओपन हो गया है, रात को मैंने बताया था, या फिर आपको जानकारी अभी तक मिल गई होगी। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, इसलिए कि आपका सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों रहने वाला है? आपके पास जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है, तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़ी सी टेंशन में होंगे कि कैसे फिलअप करें, क्या फिलअप करें कि हमें कम से कम गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और हर एक बच्चे का सपना होता है, पॉलिटेक्निक की बात करें, हम भी लोग पॉलिटेक्निक किए हैं, तो हर एक बच्चे का सपना होता है कि उसे गवर्नमेंट कॉलेज कैसे भी मिल जाए, क्योंकि उसकी फ़ीस लगती है 10,300 या फिर 11,010 रुपये लगती है। इस बार हो सके देखिए आपका कम लगे इससे भी। और जो आपका स्कॉलरशिप का पैसा आ जाता है ना, स्कॉलरशिप का पैसा आपका 12,000 13,000 आता है। कुछ बच्चे स्कॉलरशिप इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत होती है, कई बच्चे कमेंट कर रहे थे। स्कॉलरशिप मतलब होता है, मतलब उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति, जो आपको गवर्नमेंट द्वारा आपका फीस का पूरा पैसा वापस कर दिया जाता है। मतलब कि जितनी आपकी फ़ीस लगती है उतना पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाता है। चाहे आप गवर्नमेंट से करें, चाहे प्राइवेट से करें, चाहे एडेड से करें, आपका सभी पैसा आपका रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन बशर्ते आपकी जो सारी डाटा है, स्कॉलरशिप का फॉर्म जब फिलअप कर रहे हैं, तो हर एक डाटा जो है वो सही होना चाहिए। सही का क्या मतलब है? जैसे इस बार बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब भाई रिजेक्ट होने के कई सारे कारण होते हैं। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में लापरवाही कर देते हैं, गलती कर देते हैं, या फिर कुछ बच्चे, कभी कभी होता है कि जो शासन है, शासन स्तर से कुछ गड़बड़ी हो जाती है, वहाँ से कभी कभी फंड में पैसा खत्म हो जाता है। तो बहरहाल अनेकों प्रकार की समस्याएं आती रहती है। कहने का सीधा मतलब ये है कि बच्चे देखिए, ये तो आपका कॉलेज मिलना अलग बात है। चलिए मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, प्राइवेट कॉलेज मिल गया, एडेड कॉलेज मिल गया, लेकिन ये जो फाइनेंशियली चीज़ें हैं ना, इस पर आपको फोकस जरूर करना है। आपकी पढ़ाई तो होती रहेगी, जाहिर सी बात है, एडमिशन ले लिया आपने, आपकी पढ़ाई होती रहेगी, आप पढ़ते रहेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों पे, जैसे कि आपका यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन हो गया, जो आपको 5 साल तक लगातार, अभी 2 साल मिला है, 3 साल तक और मिलते रहेगा, लेकिन वो केवल फाइनल ईयर के बच्चों को मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स आती रहती है। कहने का सीधा मतलब है, जैसे कि आपका यूपी स्कॉलरशिप हो गया, ये स्कीम हो गया, कई ऑनलाइन क्विज टेस्ट आते हैं, कई कंपटीशन वाले आते हैं जिसमें आपको फ्री में रजिस्ट्रेशन करना रहता है, और कई कंपनियां कराती हैं, और उसमें आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है, या फिर कहिए कि फ्री लैपटॉप और सारी चीज़ें आपको मतलब गिफ्ट की जाती है, कहिए पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब अवसर आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा, बताते रहूँगा। इन सारी चीज़ों को आप हाथ से नहीं जाने देंगे, जो भी आपके कहिए कि फ़ायदे की चीज़ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए, सेकेंड और थर्ड राउंड के लिए, जो आपका सेकेंड राउंड रहता है और थर्ड राउंड रहता है, इसके लिए ORCR क्या रहने वाला है, यानी कि ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक किस कॉलेज के लिए क्या रहने वाला है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आपको कौन सा कॉलेज फिलअप करना चाहिए सेकेंड राउंड के लिए। और फिर से आपको थर्ड राउंड में भी मौका मिलेगा अनलिमिटेड चॉइस फील्ड का, तो थर्ड राउंड में भी। तो पहले तो हम सेकेंड राउंड के बारे में बात करेंगे। और लगभग जो सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड का रैंक कट ऑफ जाता है, यानी कि अगर कहाँ तक रैंक है तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेज हैं, वो लगभग सेम जाता है सेकेंड और थर्ड राउंड के लिए। ठीक है, तो सेकेंड राउंड की पहले हम बात करेंगे और एक एक कॉलेज देखेंगे कौन कौन से बढ़िया कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। एक चीज़ मैं आपको और सुझाव दे दूँ कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो एडेड आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एडेड भी आपको नहीं मिलता है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, यानी कि आपके यहाँ पैसे की कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हैं। इसलिए कि प्राइवेट में जो पढ़ाई होती है वो करिए कि गवर्नमेंट से बेटर ही होती है। आप सभी को मालूम है, प्राइवेट कॉलेज तो प्राइवेट होते हैं, फीस ज़्यादा लेते हैं, लेकिन उस तरीके से उसमें प्रोफेशनल चीज़ें होती है, प्रोफेशनल फैसिलिटी होती है, और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से होती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की तुलना में बात करें। अभी ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई चूँकि हर जगह होती है, लेकिन देखिए मेरे कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो गया।
अब जब आप आएंगे पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना, जब आप पढ़ाई करने आएंगे तो आपको आपको अभी तो अंदाज़ा नहीं होगा, आप सोचेंगे अरे एडमिशन मिल गया, हम जा रहे हैं पढ़ने, अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ाई होगी। लेकिन आपको जो 90% पढ़ाई है, ध्यान रखिएगा 90%, कितना 90, यानी कि 90% जो पढ़ाई है वो आपको खुद से करनी है। आप खुद से, आप जहाँ से करें, ट्यूशन करें, घर पे पढ़े बैठ के, या फिर यूट्यूब से पढ़े, या फिर किसी का सब्सक्रिप्शन लें, सारी पढ़ाई आपको 90% पॉलिटेक्निक की पढ़ाई आपको खुद से करनी पड़ती है। और इस बात को आप याद रखेंगे, जब अभी आपको नहीं मालूम चलेगा, जब भी आपका अभी 15 तारीख से क्लासेस चलने लगेंगी ना, उसके बाद से 1-2 महीने 3 महीने बीत जाएंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि कॉलेज में क्या पढ़ाई होती है। कई कई टीचर तो ऐसे होते हैं, सब बीटेक उटेक करके आए रहते हैं, बीटेक वाली चीज़ें पढ़ा लेते हैं, वो आपके सिलेबस में ना होता है और ना आपके पल्ले पड़ता है सही से, तो ये सारी चीज़ें के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 90% आपको खुद से पढ़ाई करनी पड़ती है। अब रोग आके आप कैसे भी पढ़ें, कुछ भी करके पढ़ें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ से आपको देखिए, अब जो पॉलिटेक्निक किया है, या फिर कह लीजिए कि जिनके पास जानकारी है, जो टीचर है उसके पास हर एक प्रकार की जानकारी है कि कैसे क्या होता है, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पेपर बनते हैं। हालांकि मैंने आपको कहा भी है कि मैं आपको जल्द ही कह लीजिए कि PDF प्रोवाइड करा दूंगा सभी क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। बुक का भी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, कि बच्चों जैसे आपकी क्लासेज स्टार्ट होती है ना, अभी आपका एडमिशन वगैरह हो जाए, जैसे आपकी क्लासेज स्टार्ट होती है उसके बाद से तुरंत आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम पे और वीडियो के माध्यम से, फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि कुछ सिलेबस वगैरह के लेक्चर वगैरह आपको दे दिए गए हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस ब्रांच में, सभी ब्रांचों के लिए अलग अलग होता है। जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमन सब्जेक्ट होते हैं सभी ब्रांचों में, लेकिन एक सब्जेक्ट अलग हो जाता है, तो सभी के लिए मैं अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कितने नंबर के होते हैं। हालांकि कई वीडियो आपको प्रोवाइड करा भी दिए गए हैं, आपने देखा भी होगा, कई बच्चों ने देख भी लिया है। जो बच्चे नहीं देखे जाकर के प्लेलिस्ट में चैनल के देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ से आपको देखिए हर एक प्रकार की जानकारी मिलेगी। कहीं ये नहीं है कि हाँ बच्चे कन्फ्यूजन में है तो उनको बताया नहीं जाएगा कुछ, या फिर कहिए कि जल्दीबाजी में कुछ चीज़ें गलत बता दी जाएंगी, नहीं। यहाँ से आपको जो भी जानकारी दी जाएगी, जैसा कि मैंने आपको नोटिस के बारे में कहा था, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो मैंने आपको जो नोटिस आई थी शेड्यूल जो आपके जेईई कब का, उसमें मैंने आपको कहा था फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में कि हाँ सभी में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होगा, सभी में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होगा। सेकेंड राउंड में केवल दिया था कि केवल फ्लोट वाले बच्चे ही चॉइस फिलिंग करेंगे, जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो सीधे जाके फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग का मतलब उनको ऑप्शन मिलेगा। मतलब जैसे कि नोटिस में लिखा था, और नीचे नोटिस में आपने देखा होगा जैसे कि बताया गया था कि कोई सुधार वगैरह आप नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। कोई जब सुधार नहीं करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपको डेट देने से क्या मतलब है, सब में आपने दिया है कि हाँ चॉइस फिलिंग कीजिए 23 से 26 तक दूसरे वाले में कीजिए, फिर उसके बाद से 27, 28, 29 तक तीसरे वाले में कीजिए। तो डेट देने का क्या मतलब है, यानी कि चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको सभी राउंड में मिलेगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि जो भी आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी आप सभी बच्चों को यहीं से मिलेगी। आपने अन्य जगहों से देखा होगा, वो आपको बताया जा रहा था कि आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन केवल फर्स्ट राउंड में मिलेगा, उसके बाद से आपको तीनों राउंड में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चॉइस फिलिंग का ऑप्शन हर राउंड में मिलता है, और हर राउंड में मिलना भी चाहिए कैसे भी, ठीक है। तभी तो बच्चे अपने हिसाब से फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो सेकेंड में लेंगे, या फिर थर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को चूज करेंगे, हर एक ब्रांच को चूज करेंगे। तो बच्चों चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे कि जैसे ही कोई अपडेट हो, कोई जानकारी हो, उसकी अपडेट कर लिए कि उसकी जो जानकारी है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसलिए कि आप नए बच्चे हैं, आपके पास कुछ जानकारी नहीं है, किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, और आपके पास जानकारी का होना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि आप किसी चीज़ से वंचित न रहना, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे वो आपके लेक्चर हो, चाहे आपके एडमिशन की आगे की चीज़ें हो, चाहे BTUP की नोटिस हो। आपको मैं फिर से बता दूँ कि अब आप जेईई कब से आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी कि जेईई कब के थ्रू आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, जो भी दिया, अब आप BTUP बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाई करने चले आएंगे, यानी कि स्टडी करेंगे। और इसका पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, जिसके अंतर्गत पॉलिटेक्निक के भी बच्चे आते हैं, डी फार्मा के भी बच्चे आते हैं। पॉलिटेक्निक में कई प्रकार के कोर्सेज होते हैं, कई 3 साल का आपका पॉलिटेक्निक का कोर्स हो गया, 3 साल का PG डिप्लोमा वाले कोर्स होते हैं, कई कोर्स 2 साल के होते हैं, कई कोर्स 1 साल के होते हैं, अनेक प्रकार के कोर्सेज यहाँ भी होते हैं आपके BTUP के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ की आपको सारी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी, आपको मालूम है कि आपकी क्लासेस 15 सितंबर से स्टार्ट है, इसके बाद जो आपके एग्जाम है 27 दिसंबर से है। सारी नोटिस जारी होगी, मैं एक बार और फिर आपको बता दूंगा नोटिस के माध्यम से। लेकिन अभी आप ORCR देख लीजिए, ORCR पे फोकस कीजिए, और चॉइस फिलिंग का ऑप्शन जो आपको मिल रहा है, मान लीजिए कि आप सपोज कीजिए कि 23 से लेकर के आपको 25-26 तक मिला है। अब ये नहीं कि आप 23 को ही एकदम
भर के एकदम कह लीजिए कि लॉक कर दीजिए। आप लास्ट तक थोड़ा सा वेट कीजिए, लास्ट डेट मान लीजिए अगर 25 है 26 है तो कम से कम आप 25-26 तक वेट कीजिए, उसके बाद से आपको लॉक करना है। अब ये नहीं कि पहले से मैनेज कर लेना है जल्दीबाजी में और पता चले कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले ही ना, तब तो दिक्कत होगी भाई। और आपको चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज ही। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि एक आपको दिख रहा होगा, ये मैं आपको दिखा दूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चुनार मिर्ज़ापुर, ठीक है। सभी के लिए दिया है ये, गर्ल्स के लिए, ओबीसी SC ST, लेकिन मेन जो होता है ओपनिंग क्लोजिंग रैंक से ही मतलब होता है, जो आपको आपके रिजल्ट पे भी देखने को मिलता है। ओपन रैंक जो रहता है उसी से मतलब होता है। देखिए इसमें एक ब्रांच है आपका डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, जिसे आप PT कहते हैं, डिप्लोमा इन PT यानी कि पेंट टेक्नोलॉजी, इसका भी स्कोप काफ़ी अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट राउंड में, देखिए फर्स्ट राउंड में जो कहिए कि ब्रांच सॉरी जो रैंक है ना, तो फर्स्ट राउंड लगभग 20,000 30,000 40,000 बच्चों तक ही उठाया था, यानी कि इतने रैंक तक ही बच्चों को उठाया था। अब 40,000 में हो सकता है कि 38,000 वाला बच्चा हो, 36,000 वाला बच्चा हो, उसको ना मिला हो। क्यों ना मिला हो? इसने कुछ टॉप लेवल के कॉलेज और ब्रांचेज चूज कर लिए होंगे, और 40,000 वाला जो बच्चा होगा वो थोड़ा सा लो टाइप का चूज किया होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच चूज किया था। लेकिन अब जैसे जैसे आपकी राउंड आगे चली जाती है, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, वैसे वैसे आपकी रैंक की जो है रैंक कट ऑफ है बढ़ जाती है। यानी कि अगर आपका रैंक ज़्यादा भी है तो आपके कॉलेज मिलने के चांसेस जरूर ज़्यादा रहते हैं। और हर एक राउंड में आपका अलग अलग ORCR होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चुनार मिर्ज़ापुर में आपका डिप्लोमा इन पेन टेक्नोलॉजी के लिए आपका 98,650 है। फिर मैं बता दूँ आपको कि कई कई कॉलेज ऐसे होते हैं, कई कॉलेज में ब्रांच वगैरह कई ऐसे होते हैं जिसमें आपकी रैंक ज़्यादा है, तब भी आपको कॉलेज मिलने के 100% चांसेज रहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए इसमें अगर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें कितना गया है, 13,869 तक ही गया है। लेकिन जो आपका PT है, पेन टेक्नोलॉजी है, उसमें 98,650 तक गया है। और ये जो आपका ORCR है ये है लगभग 2017 का, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होता है। 17, 18, 19, 20 बस कुछ इधर उधर होते रहता है, 500 200 जो आपका ORCR है अप डाउन होते रहता है, लेकिन इससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिंदकी फतेहपुर में है और रनिंग में ये कॉलेज चलता है। रनिंग में कहाँ पे चलता है, यानी कि रनिंग में आपका चलता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फतेहपुर में ही चलता है। और ये 2 कॉलेज हैं वहाँ पे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिंदकी फतेहपुर है, तो रनिंग में चलता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फतेहपुर पे। अब रनिंग का क्या मतलब होता है बच्चों, तो रनिंग का मतलब होता है ये जो कॉलेज है आपका, इस कॉलेज के बच्चे जो है इस वाले कॉलेज में जाकर के पढ़ेंगे। दोनों गवर्नमेंट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो बिल्डिंग है वो अभी तैयार नहीं है, या फिर बन रही है, या फिर कार्य कंप्लीट नहीं है। तो इसमें देखिए बच्चों जो है आपका डिप्लोमा इन पेन टेक्नोलॉजी, इसमें जो है तो यहाँ आप देख सकते हैं ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक आपका दिया है, तो 1,23,159 तक है। इसका कितना है, 1,23,159 तक है। तो बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर मेरा 1 लाख प्लस है तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलेगी या फिर नहीं, या फिर कहाँ मिलेगी, कौन मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो देखिए बच्चों आप सभी के लिए दिख रहा है 1,23,159 तक। फिर मैं बता दूं कि जो बच्चे कह लीजिए कि आगे चल के गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं तो मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल ही लेंगे तो उनके लिए बेटर रहेगा। मैं फिर बार बार इसको बताते रहता हूँ, हर एक सेशन में बताते रहता हूँ। और उसके बावजूद अगर आपको गवर्नमेंट मिले, एडेड मिले, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो आप प्राइवेट भी लीजिए, लेकिन आप अपना मनचाहा ब्रांच ले सकते हैं। इसलिए कि SSC JEE की जो वैकेंसी आती है, आपके जूनियर इंजीनियरिंग बनने की जो वैकेंसी आती है, जैसे कि आप गाँव वगैरह में कहते होंगे लाइट वगैरह चली जाती होगी तो कि सब JEE का मतलब सब JEE ने किया है, JEE यहाँ के काम नहीं करता है, या फिर JEE को आप कह लीजिए कोई भला बुरा कहते हैं। तो ये जो कह लीजिए कि SSC JEE वगैरह या फिर और जितने कई सारे डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट वैकेंसी आती है वो केवल मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए ही आती है। तो अगर आपको मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल कहीं भी मिले, कैसे भी मिले, तो आप उसको छोड़े ना, ये मैं कहूँगा और मेरा सुझाव है। बहरहाल आपके सुझाव मतलब आपकी जो राय है वो अलग है कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हालांकि कोई ब्रांच, आप ब्रांच कुछ भी ले सकते हैं, स्कोप सब में है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है और अन्य ब्रांचों में, गवर्नमेंट में थोड़ा सा कम है। गवर्नमेंट में भी आता है लेकिन थोड़ा सा कम आता है। लेकिन जो SSC JEE की जो वैकेंसी आती है बच्चों, वो केवल मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए आती है। यहाँ देखिए फतेहपुर में मैंने आपको बता दिया 1,23,000 कितना गया है, 159 तक गया है। इतने तक रैंक है तब आपको ये कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। सोनभद्रा वाला हाँ देखिए सोनभद्रा में 15,000 तक गया है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। जहाँ ज़्यादा गया हम केवल वो देखेंगे, लेकिन इसमें भी देख लीजिए आप, जैसे कि मान लीजिए कि ये है आपका, कई बच्चे पूछ भी रहे थे, ये जो आपका है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक
सोनभद्रा में है, सिंदुरवा सोनभद्रा में है। तो इसमें देखिए मैकेनिक सिविल के लिए कितना गया है, 15,000 गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के लिए कितना गया है, 22,000 गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए कितना गया है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, आपका 39,500 गया है। ठीक है, 39,500। सिविल इंजीनियरिंग लेटरल के लिए लेटरल में कम बच्चे होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेटरल के लिए लेटरल में कम बच्चे होते हैं, इसलिए उनका रैंक कम जाता है। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट चलते हैं कोई और कॉलेज। और ये बता दूं मैं आपको फिर से एक बार और बता दूं कि ये है आपका देखिए फाइनल ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 2017। ठीक है, तो 2017 का हो 18 का हो उससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं है। हर बार जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको 2022 का भी बता दूंगा, हर बार सेम वही जाता है कट ऑफ जो है। ठीक है, रैंक कट ऑफ कह लीजिए या फिर डायरेक्ट कट ऑफ कहिए तो वो तो आपका नंबर में आ जाता है। रैंक कट ऑफ कहेंगे तो बच्चे समझ पाएंगे थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे एक और है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राजगढ़ मिर्जापुर में है। ठीक है, और ये भी आपका रनिंग में चलता है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिर्जापुर में रनिंग में चलता है। तो इसकी बात करें तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल है, इसके लिए 18,000 चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग RSC है। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें ना तो इसमें हर एक ब्रांच में कई ट्रेड आते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बच्चे कुछ समझ नहीं पाते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन आता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल आता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग RSC आता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड आता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस आता है और केवल एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आता है। ठीक है, तो ये भी आपको नहीं लेना है, ये भी सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देना है किसको, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन को, फिर दूसरे नंबर पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल को। अगर आप ऑनलाइन तरीके से यानी कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क करना चाहते हैं आगे चल के, तब आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड लेना है। या फिर आप AC फ्रिज वगैरह का काम करना चाहते हैं, हालांकि स्कोप देखिए AC फ्रिज में भी काफ़ी सारा है, तो तब आप RSC यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वाला ब्रांच ले सकते हैं, यानी कि ट्रेड ले सकते हैं। तो इसके अंतर्गत भी बच्चों ये देखिए बेसिक बुनियादी सी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी अगर आपके पास नहीं रहती है तो जाहिर सी बात है कि आप फंस जाएंगे। और पिछली बार की बात करें तो मेरा ही एक स्टूडेंट है, उसको बताया गया कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना, अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो ऑटोमोबाइल कर दिया, उसको मालूम नहीं था। तो ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन ज़्यादा बच्चे लेते हैं, आखिर इनमें अंतर क्या होता है, और इसकी सीटें ही ज़्यादा हैं। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो प्रोडक्शन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल जो है, ठीक है, इन्हीं दोनों ब्रांचों को, यही दोनों ब्रांचें ज़्यादा अवेलेबल भी हैं यूपी में, और यही दोनों ब्रांचों को बच्चे सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ये नहीं मिले मैकेनिकल से, तब आपको अगर मैकेनिकल से ही करना है तब आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए इन दोनों में प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल में अंतर क्या होता है। आप कहीं भी जाते होंगे मार्केट में, कहीं भी आपने ध्यान दिया होगा तो आपने ऑटोमोबाइल का नाम सुना होगा कि हाँ सूरज ऑटोमोबाइल, किशोर ऑटोमोबाइल, राजू ऑटोमोबाइल सेंटर, या फिर ये ऑटोमोबाइल का काम होता है आपके जितने भी गाड़ियाँ वगैरह होती है, बाइक वगैरह, कार वगैरह, वहाँ का रिपेयर और मेंटेनेंस का कार्य होता है। आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल सेंटर, राजू ऑटोमोबाइल सेंटर, वही आपका रिपेयर और मेंटेनेंस का कार्य होता है। लेकिन बच्चों प्रोडक्शन की बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में, तो यहाँ पे आपको एक तरीके से कह सकते हैं इनोवेशन, यानी कि नई चीज़ें बनाई जाती है, नई नई तकनीकें सीखना, यहाँ मतलब कह लीजिए कि तकनीकी वाली चीज़ें, नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं, उसका आविष्कार करना, उसको नए तरीके से बनाना, उसको मॉडिफाई करना, मतलब प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, तो नए तरीके से उसका उत्पाद करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें आपके रिपेयर और मेंटेनेंस के कार्य आ जाते हैं, जितने भी कह लीजिए कि मैकेनिकल की चीज़ें होती हैं, गाड़ियाँ हो गई या फिर जो भी चीज़ हो गई, इसमें आपका ऑटोमोबाइल्स वगैरह, तो ये तो केवल ऑटोमोबाइल के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, वही सारी आपकी गाड़ियाँ वगैरह या बाइक वगैरह जितनी चीज़ रिपेयर और मेंटेनेंस के कार्य हैं वो आते हैं। और प्रोडक्शन में आप नई चीज़ों का आविष्कार करेंगे, उत्पादन करेंगे, नई चीज़ें बनाएंगे, नई नई तकनीक उसमें लगाएंगे, ये आपका बच्चों प्रोडक्शन में आ जाता है। तो प्रोडक्शन सबसे पहले आप चूज करेंगे, उसके बाद से आगे चल के आप क्या चूज करेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, अगर आपको मैकेनिकल से ही करना है तो। यहाँ देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल के लिए कितना गया है आपका 18,100 कितना गया है, 62 गया है। उसके बाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग RSC के लिए कितना गया है, 35,760 गया है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे 44,156 गया है। क्लोजिंग रैंक देखिए, ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक से कोई मतलब नहीं होता है, 3200 से स्टार्ट है, तो 3200 से स्टार्ट है और 44,000 तक है, 44 के 160 तक, मान लीजिए 44,000 तक है कि मतलब 1000 होता है। तो अगर इससे आपका नीचे है तो और बेटर है, मान लीजिए कि इससे नीचे अगर आपका 5 रैंक है, ठीक है, तब तो और बेटर है। तो नीचे जितना भी रहे ओपनिंग रैंक से उतना मतलब नहीं होता है, क्लोजिंग रैंक बस आपके लिए मेन होता है। क्लोजिंग रैंक आप देख लिया कीजिए, और मैं क्लोजिंग रैंक ही बताऊंगा। लेटरल की बात करें तो सीटें कम होती है, इसलिए इनका रैंक कम होता है, 500-1000 लगभग सीटें होती है पूरे यूपी में, कहिए नॉर्मल लेटरल की ज़्यादा सीटें नहीं होती हैं, इसलिए इनका रैंक यहाँ पे कम दिखा रहा होगा, ठीक है। तो इससे आपको कोई डरना नहीं है।
फिर आपका इसके लिए लेटरल एंट्री है, फिर आपका यहाँ प्राइवेट आ गया, फिर ऊपर चलते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चौपान सोनभद्रा में है, और ये भी चलता कहाँ है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोनभद्रा में रनिंग में चलता है। ठीक है, तो कई कॉलेज चूँकि ये 2017 का है, तो कई कॉलेज अभी कह लिए कि उसमें से हो सकता है हट गए होंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, पहले रैंक आप देख लीजिए, उसके बाद से मैं लिस्ट भी आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, सारी चीज़ें आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए कितना गया है बच्चों, 46,636 गया है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल के लिए बच्चों 30,712 गया है। फिर देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें बच्चों, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कितना गया है, 58,859 तक गया है। फिर बच्चों का एक बार और बता दूं आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे, आपको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलने वाला है। और बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, देखिए आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हाँ बच्चों को जो जानकारी दी जा रही है वो बच्चों को समझ में आ रही है, या फिर कहिए कि बच्चों के लिए वो चीज़ें मतलब एक तरीके से अच्छी लग रही है, उसीलिए बच्चे मतलब कि कहिए कि सेशन को देख रहे हैं, सेशन को लाइक कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए कहिए कि बेहद ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ आप देखिए एक और आपका कॉलेज रहने वाला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डी हरक करके है, बाराबंकी में है। तो इसके लिए जो क्लोजिंग रैंक है आपका कितना है, क्लोजिंग रैंक है आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है उसके लिए है 17,429 तक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल के लिए 25,000 आपका 959 तक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गर्ल्स पॉलिटेक्निक की बात करें तो देखिए गर्ल्स में जो होता है ना, गर्ल्स के लिए कुछ रिजर्वेशन के बारे में हो सकता है आपको ना मालूम हो। रिजर्वेशन आरक्षण जिसे कहते हैं, तो देखिए सभी के लिए मिलता है, चाहे आप ओबीसी से हो, जैसे ओबीसी का 27% है, तो अगर 27% अगर 100 सीटें हैं तो उसमें ओबीसी की 27 सीटें भरनी ही है। अगर सपोज कीजिए 26 बच्चे हैं उनको भर दिया गया और एक बच्चे का नंबर कम है, ठीक है, और जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, SC ST कैटेगरी वाले हैं उनका नंबर ज़्यादा है, लेकिन एक बच्चे का जो उसमें नंबर कम है तो उसको ही पहले भरा जाएगा, क्योंकि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, यानी कि 100 सीटों में ओबीसी के बच्चों को मतलब ओबीसी के बच्चों का 27 सीट का एडमिशन लेना ही है कैसे भी। ठीक है, उससे भले अधिक नहीं होगा लेकिन उतने से कम नहीं होना चाहिए, वो रिजर्व है उनका। इसलिए बच्चों कभी कभी होता है कि आपके कम नंबर भी होते हैं, किसी के ज़्यादा नंबर हैं, जनरल से है, SC ST से है, आपके कम नंबर में है, मान लीजिए कि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। इसीलिए इसी तरीके से हर एक कैटेगरी के लिए होता है। रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको एक विशेष वीडियो प्रोवाइड किया था कि कैटेगरी बाई कैटेगरी सभी के लिए, SC ST जनरल ओबीसी, इसके बावजूद गर्ल्स के लिए अलग से रिजर्व होता है 3-5% के आसपास। फिर PH कैंडिडेट हो गए, मिलिट्री पर्सन वाले हो गए, और फिजिकली हैंडीकैप, यही PH मतलब फिजिकली हैंडीकैप जिनका दिव्यांग कहते हैं, अंग भंग वगैरह कुछ गड़बड़ी होती है, कह लिए उनके लिए भी रिजर्व होती है सीटें कि हाँ इस कॉलेज में इतनी सीटें उनको मिलनी है, या फिर कह लिए कि परसेंटेज तय रहता है कि हाँ 2% इन बच्चों के लिए मतलब फिक्स है। अगर एक कॉलेज में, किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, मान लीजिए 100 सीटें हैं किसी कॉलेज में, किसी ब्रांच में, तो उसमें 2% यानी कि 2 जो सीट रहेगी वो फिक्स रहेगी फिजिकली हैंडीकैप के लिए। अगर 100 बच्चे, मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं तो 500 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो सभी बच्चों का बहुत बहुत ज़्यादा नंबर है, और जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं उनका नंबर कहिए कि बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन उन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि उनकी 2 बच्चों ने अप्लाई किया है फिजिकली हैंडीकैप में। अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड से 3 बच्चों ने अप्लाई किया होता तो 3 बच्चों में देखा जाएगा, जो बच्चों का 2 बच्चों में 3 बच्चों में दो जो बच्चे रहेंगे जिनका ज़्यादा रहेगा उनको ले लिया जाएगा, और एक बच्चों को वहाँ से हटा दिया जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे रिजर्व सीटें कितनी है, 2 हैं। लेकिन अगर तीसरे बच्चे का कहिए कि नंबर ज़्यादा रहेगा तब उसको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन कम रहेगा तो कम में आपके रिजर्व सीटें 2 ही है, तो 2 तो पक्का रहेगा कि हाँ 2 सीट वहाँ पे मिलनी है। तो यही रिजर्वेशन का फ़ायदा होता है। तो गर्ल्स के लिए भी होता है। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक बहराइच में है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ओपनिंग ने कितना दिया है, 2,41,588 से लेकर के 3,14,071 तक, यानी कि वो गर्ल्स में कभी कभी होता है ना, जैसे कभी कभी अब तो ज़्यादा इतने बच्चे भर नहीं रहे हैं पॉलिटेक्निक में। इस बार की बात करें तो लगभग 3 लाख के आसपास समथिंग आवेदन होते, कई बच्चों ने छोड़ भी दिया था। तो कहिए कि आवेदन के आसपास जो एडमिशन वगैरह होगा लगभग 2 लाख या फिर 1,50,000 के आसपास आपके एडमिशन वगैरह होने वाले हैं। तो ये जो सीट, ये जो रैंक है, अगर किसी बच्चे का कहिए कि जिस साल ज़्यादा बच्चे देते हैं उस साल ज़्यादा रैंक जाता है, तो अगर इतना तक एडमिशन आपका रैंक आता है तब भी आपको गर्ल्स पॉलिटेक्निक, ये केवल गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स की बात हो रही है, तब गर्ल्स को एडमिशन, क्योंकि गर्ल्स में देखिए गर्ल्स की जो जनसंख्या है ना यूपी में जो पॉलिटेक्निक करने की वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और गर्ल्स ज़्यादा करते नहीं है मतलब पॉलिटेक्निक वगैरह, तो इसीलिए उनकी सीटें रिजर्व भी रहती हैं और उनका रैंक हाई भी रहता है, तो उनको आसानी से कॉलेज मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ देखिए गर्ल्स पॉलिटेक्निक यहाँ भी दिख रहा होगा 3 लाख के ऊपर है, क्योंकि ये 2017 का है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। तो गर्ल्स के लिए जो कट ऑफ था पहले जो था ना, और ज़्यादा कम गर्ल्स आते थे, तो उसलिए पहले भी उनका कहिए कि जो क्लोज
क्लोजिंग रैंक होता था, बहुत ज़्यादा होता था कि कोई भी बच्ची हो जिसका ज़्यादा रैंक हो उसका आसानी से एडमिशन हो जाता था। लेकिन अब आपका 2023 आ गया, अब थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। अब बच्चियाँ भी कहिए कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, यानी कि इंजीनियर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा एडमिशन वगैरह ले रही हैं। इसीलिए आप थोड़ी सी कहिए कि अब उनके लिए उनका भी रैंक अच्छा होना चाहिए, मतलब कि 1.5 लाख के नीचे या फिर 1 लाख के नीचे होना चाहिए। और 1 लाख के नीचे नहीं तो कम से कम कहिए कि 80,000 या फिर 50,000 के नीचे रहेगा तो बढ़िया वाला ब्रांच मिल सकता है, और उसके ऊपर रहेगा तो थोड़ा लो टाइप का ही ब्रांच मिलेगा, एकदम बढ़िया वाला ब्रांच उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोहम्मदी में देखिए, लखीमपुर खीरी में देखिए। ठीक है, तो इसके लिए कितना गया है आपका जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है आपका 50,284 गया है। फिर ऊपर क्यों चलते हैं, यहाँ पे देखिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज और एक दो देख लेते हैं, फिर सेशन को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और कॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका है बीगापुर उन्नाव में है, 41,998 तक गया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है। फिर आपका देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आलिया सीतापुर में है, तो यहाँ भी देखिए आपका इसमें देखिए थोड़ा सा 23,000 तक गया है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के लिए। और आपका टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के लिए कितना गया है, 82,692 तक गया है। देखिए 82,692 तक गया है। तो ये बच्चों अच्छी चीज़ है, एक एक आपको ORCR देखना पड़ेगा। इसकी लिस्ट में बच्चों आपको टेलीग्राम चैनल को पे भी सेंड कर दूंगा, और टेलीग्राम पे आप अपनी इच्छा अनुसार सारी चीज़ों को यहाँ पे गवर्नमेंट फिल्टर करेंगे, सर्च करेंगे, और जितने भी गवर्नमेंट हैं उनका ORCR देख लेंगे, और उसी हिसाब से आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में कॉलेजों को सजा देंगे। जैसे जैसे आपको, जैसे बच्चों क्या इस बार बच्चों ने क्या किया था मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि किसी बच्चों को कोई कॉलेज चाहिए, मान लीजिए कोई कॉलेज चाहिए, तो उसने फर्स्ट पे उसको रखा, फिर सेकंड पे रखा, फिर थर्ड पे रखा। अब फर्स्ट पे जिसने जो कॉलेज बच्चे ने रखा फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, ठीक है, अगर वो उसको मिल गया तो उसमें फ्लॉट करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा था, उसको केवल फ्रीज करने का ऑप्शन आ रहा था कि मतलब आपको लेना ही है। अब भाई क्यों लेना ही है, कि उनको मानना था, इनके बोर्ड का मानना था कि आपकी जो फर्स्ट चॉइस है आपकी सबसे बेस्ट चॉइस है, तभी तो आपने उसको फर्स्ट पे रखा है। भाई जाहिर सी बात है कि आपने उसको फर्स्ट पे रखा है, तो आखिर क्यों रखा है, या फिर वो उसको अच्छा लगा होगा, या फिर हो सकता है आपके ज़िले में ही हो, या फिर आपके घर के पास ही हो, या फिर आप वहाँ पे वो मतलब आपका पसंदीदा हो, आप उसमें पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चॉइस वाले ऑप्शन जो बच्चे थे, फर्स्ट चॉइस जिनको कॉलेज मिल गया था, उनको फ्लॉट का ऑप्शन नहीं दे रहा था कि वो सेकंड राउंड में थर्ड राउंड में जाए, उनको डायरेक्ट एक ही ऑप्शन दे रहा था, और वो भी फ्रीज का ऑप्शन दे रहा था कि भाई आपकी फर्स्ट चॉइस है, आपको मन पसंदीदा कॉलेज आपको मिला है जो पहले पे आपने चूज किया था। अब इसके अलावा और आपको क्या चाहिए, वो बोर्ड का मानना है कि फर्स्ट चॉइस जो है वो आपकी बेस्ट चॉइस है, इसीलिए उनको फ्लॉट का ऑप्शन नहीं दे रहा था बच्चों। तो जो भी आप फर्स्ट कम से कम फर्स्ट पे जिस भी राउंड में फर्स्ट वाले चॉइस पे, यानी कि पहले नंबर पे जिस कॉलेज को रखेंगे, दूसरे तीसरे पे, तो उसको देख लेंगे कि फिर बाद में उसको हटाना ना पड़े। एक बार उसके बारे में आप सर्च कर लेंगे गूगल पे, अन्य माध्यम से, या फिर मुझसे कहेंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि हाँ बेटर है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि बाद में आपको फ्लॉट करने का ऑप्शन ना मिले, फिर आपको दिक्कत में पड़ जाए। तो जो भी कॉलेज लें लाइन से सजाएं, तो उसको देख लें कि पहला नंबर वाला कॉलेज कम से कम बेटर है या फिर नहीं है। अगर पहले नंबर वाला ही आपको मिल जाता है और कहेंगे कि आपको नहीं लेना है, तब हो सकता है आपको तीनों राउंड की काउंसलिंग से बाहर निकलना पड़े, फिर चौथे राउंड में जाना पड़े, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़े, काउंसलिंग कराना पड़े, और चौथे राउंड तक पता नहीं गवर्नमेंट कॉलेज में सीट अवेलेबल रहेगी, खाली रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो बच्चों सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है। नेक्स्ट सेशन में हम और कुछ इंपॉर्टेंट जो कहिए कि दूसरा पीडीएफ है, उसके माध्यम से जो नया पीडीएफ है 2022-23 वाला, उसका ORCR देखेंगे कि इस बार का जो कहिए कि आपका ORCR अन्य कॉलेजों के लिए जो रहने वाला है वो कितना रहने वाला है सेकेंड राउंड के लिए और थर्ड राउंड के लिए। तो बच्चों सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे। ऑल पे कई बच्चे क्लिक नहीं कर पाते हैं, या फिर कहिए नहीं आता है क्लिक करना, जिससे उनको दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, नोटिफिकेशन उनको समय पे जाता नहीं है। और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेंगे, आपको आगे चल के काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। मैं आप सभी बच्चों के लिए जल्द ही एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। कल मैंने आपको एक ग्रुप बना के भी दिया था टेलीग्राम पे, लेकिन बच्चे इधर उधर की मैसेज कर रहे थे, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। आप मेन जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप मैं आपको बना दूंगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। तो जिन भी बच्चों की क्वेरी होगी, जो भी पूछना होगा, जो भी जानकारी चाहिए होगी, डायरेक्ट हमसे कंटेक्ट करेंगे और डायरेक्टली हमसे पूछेंगे। आपको आपकी जो है कह लीजिए कि हर प्रकार से हेल्प की जाएगी, चाहे अभी आपका काउंसलिंग हो रहा है तब, चाहे आपका एडमिशन होगा तब। तो बच्चों सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।